नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी छतरपुर विधानसभा में है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं छतरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, पीछे सारे झंडे लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। 2 दिन का समय बचा है इलेक्शन में। लोगों की क्या राय है, क्या वो अपनी राय पक्की कर चुके हैं, बना चुके हैं, अभी भी राय लोगों की बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि सभी पार्टियों के दुनिया भर के ऑफर, पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स को लुभाने के लिए औरतों के लिए स्कीम, बसों के फ्री की और बिजली फ्री करने की, पानी को फ्री करने की भरमार लगी हुई है। यहाँ झड़ी लगी हुई है दिल्ली में फ्री की। मतलब अगर दिल्ली में कोई आ जाए तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें तो फ्री में ही मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि 2 दिन के बाद क्या होने वाला है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कैसे हो? दिल्ली में जो सुविधा जो है ना, पानी का, बिजली का, हाँ, इतने गरीब जनता बैठे हैं दिल्ली में, हर लोग है। मैं हमारे जीता के किसको भेजना जीता के? हाँ, किसको? केजरीवाल सहायता करे। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हम नेपाल से हैं। तो नेपाल से यहाँ वोट है आपकी? मेरी नो है। तो वोट नहीं है तो फिर कैसे कार्यकर्ता बने हुए हो? नहीं, मैं मेहनत कर रहे हो पार्टी के लिए? मैं रहता हूँ गाँव में ही। गाँव में रहते हो? जोनापुर गाँव में रहता हूँ। तो प्यार है आपका पार्टी के लिए इसलिए आए हो? प्यार है। अच्छा, बस हम कोई कम से कम। नाम क्या हुआ आपका? मेरा कमल। मतलब नेपाल के लोग भी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? पदम सिंह नाम है जी मेरा। पदम जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल देख ही रहे हो, आम आदमी है, आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी के लड़ रहे हाँ, हैं। हाँ। आ जाएंगे केजरीवाल जी इस बार? आ गए जी, आ गए। नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार, शुभ नाम क्या हुआ आपका? किशन लोहिया। तो क्या लग रहा है माहौल इस वक्त? 2 दिन बचे हैं अब तो। पब्लिक का इतना समर्थन है कि एक तरफा जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। पब्लिक का बहुत समर्थन मिल रहा है। और बीजेपी आपने देख ही रखी है कितना धोखा कर रही है, कि कभी किसको जेल में डालती है, कभी किसको डालती है। तो पब्लिक तो जानती है ना जी। तो पब्लिक का पूरा समर्थन है। और एक तरफा ब्रह्म सिंह भाई साहब कम से कम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। ये तो बात होगी आपकी छतरपुर की। दिल्ली की क्या देख रहे हो? दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं और हमारी 67 सीटें आई थी, तो हम 72 सीट लेंगे, पूरी 72 की 72 लेंगे। पहले पानी फिर देखो लोकल पब्लिक क्या कह रही है यहाँ पर। 10 साल से समस्या है यहाँ पर, ये पूरी दिल्ली में। जो पब्लिक बोल रही है, ये एक आध वो बीजेपी के हैं जो चमचे होते हैं, वो ज्यादातर पब्लिक के बीच में आके ऐसे ही बोलते हैं कि पानी नहीं मिल रहा। बिजली, पानी और हॉस्पिटल, क्लिनिक कितने बढ़िया बना रखे हैं। अब तो 2100 रुपया दे रही है 18 साल से ऊपर की महिलाओं को, 2100 रुपये दे रही है वो। अब और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज दे रही है। इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं मिलेगी दिल्ली में। तो बाल किशन जी, ये जो पानी की समस्या है तो पर्सनली मैं भी देख रहा हूँ, पिछले 5-7 साल से मैं भी अवलोकन में हूँ। पानी की समस्या तो है, कम से कम कच्ची कॉलोनियों में तो पानी की समस्या बहुत है। बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा आया नगर में बहुत घूमा, वहाँ भी पब्लिक के लिए दिखा दूंगा। भाई साहब, जो पिछले 10 साल में जो विधायक रहे थे वो बीजेपी के थे। उन्होंने हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये साजिश रची थी। इस वजह से थोड़ा बहुत जो कष्ट हुए पब्लिक को, ये दिक्कत हुई है। नहीं तो दिल्ली सरकार ने बढ़िया हर तरह से पानी की, बिजली की, मोहल्ला कॉलोनी की और हर सुविधा दी है। स्कूल, शिक्षा में देख लो, शिक्षा में एक से एक मॉडल स्कूल बना दिए। तो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आगे जो थोड़ी बहुत कमी रही है उसे भी पूरी कर देंगे। अच्छा बालकिशन जी, आया नगर से आप हो। आया नगर में जो संडे मार्केट है, वहाँ का जो रोड है, वहाँ पे हमेशा पानी की समस्या रहती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ 1 हफ्ते से शायद रोड ठीक दिख रहा होगा। उसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि बड़ी रैली थी, योगी जी आने वाले थे, इसलिए बहुत सारे रोड वोड वहाँ बने। आया नगर में समस्या मेन क्या देखी है आपने पिछले 10 साल? ये तो मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि जो संडे मार्केट का जो बुरा हाल किया है वो बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी का वो विधायक हमारा था, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट था। हमें बदनाम करने के लिए इन्होंने ये जाल बछाया था। लेकिन हम दिल्ली सरकार ने पूरा फंड दिया इनको, फंड में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि बदनाम करना है उसको, और बदनाम करने की वजह से इन्होंने फंड नहीं लगाया। अभी भी तो बन रहा है ना। अब दिल्ली सरकार अपने अंडर में बना रही है संडे मार्केट को, तो बन रहा है। ये चीज बालकिशन जी, मैं बीजेपी वालों से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि हम बनवा रहे हैं रोड। नहीं भाई साहब, जब से मिलते हो तो आप बोलते हो, जब सच्ची बात पब्लिक को पता नहीं लग पाती। जब से ब्रह्म सिंह भाई साहब आए हैं, उन्होंने अपने हाथ में चार्ज लिया है और चार्ज लेने के बाद में दिल्ली सरकार का जो फंड है जो वापसी जा रहा था उसको रुकवा कर काम करवाया।
आपके यहाँ पे कांटे की टक्कर है, एक तरफा है? एक तरफा है भाई साहब। ब्रह्म सिंह फुल बहुमत से जीत रहे हैं। मैंने आपको बताया 20-25 हजार वोटों से जीत रहे हैं। और झाड़ू चलेगी हमेशा। झाड़ू का काम है, आपको पता है, सफाई करना, तो सफाई कर रही है बहुत अच्छी तरह से। कई वकीलों से मिला, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कंडीशन थी, जिसके दिनांक उनको बेल मिली थी कि ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, केस के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, तो क्या अगर वो जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौथी बार कंवर सिंह, चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल जी बन रहे हैं। और जो फाइल वाली बात है, देखो ये तो आपको भी पता है कि जबरदस्ती इन्होंने केस लगाए हैं। कोई सबूत मिला? एक पे भी बताओ, किसी पे भी सबूत मिला? चल रही है, ऐसा कोर्ट कह रहा है, ऐसी ईडी कह रही है, ऐसी सीबीआई। ये सब मोदी की चाल है और कुछ नहीं है। मोदी की चाल है और पब्लिक का समर्थन है। फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं हम। एक प्रश्न मैं आपसे और ले लेता हूं, मुझे बताइए, जैसे सरकार में जब आ जाती है आम आदमी पार्टी, एलजी से, प्रधानमंत्री से और सरकार से युद्ध चलता ही रहता है। किसी काम को लेके फाइलें रुक जाती हैं, कभी कोई रोक रहा है, ऐसी शिकायत आती है कि एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे बताइए, ये दिल्ली की जनता के लिए तो दिक्कत वाली बात नहीं है कि सरकार जीत भी जाती है बड़े बहुमत से और फिर काम भी अटके रहते हैं? भाई साहब, क्या समाधान देखते हैं आप इसका? यही तो देखा जा रहा है। पब्लिक भी जानती है कि जबरदस्ती जेल में उठा के बंद कर दिया जा रहा है। फंड में दिक्कत करते हैं, फाइलों को निकालते नहीं है। जब फाइलों को नहीं निकालते तो फिर मजबूरी हो जाती है। सेंटर में मोदी सरकार है और मोदी सरकार की तानाशाही है, और तानाशाही की वजह से हम परेशान। तो इतने जो नेता और एमपी, एमएलए और दूसरे राज्यों के भी जो दिल्ली में उतार के रैलियां करा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी रैली कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग दे दोगे पटकनी? बिल्कुल उसका बिल्कुल पटक नहीं दे रहे हैं और एक तरफा सरकार बना रहे हैं। और रही बात रैली की, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ना कि एक पार्टी के, लेकिन वो पार्टी की तरफ से रैलियां करते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब निगम पार्षद का चुनाव था, उसमें 14 रैली करी थी, जबकि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं था। प्रधानमंत्री कभी रैली करेगा तो पूरे देश की करेगा। उन्होंने एक तरफा रैली की। उन्होंने मतलब ये गलत है? गलत है, बिल्कुल एक तरफा। ऐसे जैसे चोर चक्के करते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने आतंक फैला रखा है कि जबरदस्ती किसी को जेल में डाल दो, किसी को किसी को कुछ कर दो, तो बुरा हाल कर रखा है। और अब के डंके की चोट पे हम सरकार बनाएंगे और जो रुके हुए काम है सबको पूरा करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक है जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार। क्या देख रहे हो आप 2 दिन बाद क्या होने वाला है? 2 दिन बाद तैयारी इस तरह से हो चुकी है कि भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को हराने वाला कोई नहीं है इस क्षेत्र में। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? और कुछ दिनों पहले वो भी बीजेपी में ही थे, अगर आपने देखा ही होगा, और काफी समय से वो भी बीजेपी में रहे, फिर वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। कार्यकर्ता वहीं के वहीं है? कार्यकर्ता जो ब्रह्म सिंह जी के साथ थे, या ये कहे कि बीजेपी के साथ थे, वो बिल्कुल ब्रह्म सिंह जी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। और रही बात आज जो कैंडिडेट है, उन्होंने 10 साल सत्ता के मजे लिए, आज वो एक उन्हीं के जो खास नेता है वो बताते हैं कि 10 साल में इन्होंने काम किया है। उधर भूतपूर्व जो हमारे यहाँ के एमएलए थे वो कहते हैं कि एक काम नहीं हुआ। और अगर ये कहा जाए विकास की रफ्तार बिना पद के करतार, जब से उन्होंने आम पार्टी छोड़ी है तो क्षेत्र में विकास हो रहा है, काम हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब तक वो पद पे थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो हम चाहेंगे उनका बिना पद के रहे और विकास की रफ्तार ऐसी बढ़ाते रहे और ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता के भेजे। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक आप कार्यकर्ता से अगर पूछूं। छतरपुर विधानसभा ने ठाना है जितनी ज्यादा वोटों से ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता के भेजेंगे, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पद में तो उनका नाम आएगा ही, और हो सकता है कि सीएम के चेहरे भी हो सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी का जो रवैया रहा है, तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर सीएम के पद में रहेंगे। सीएम का तो रहेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर आपसे? 55 सीटें। 55 सीटें जीत रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हो? नमस्कार जी, बढ़िया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील लंबा होता है जी। सुशील जी, क्या लग रहा है आपको 2 दिन बाद तो अब बटन दबाने का टाइम आ गया है? 2 दिन बाद में पूरी दिल्ली में झाड़ू चलने वाला है जी। पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में। तो जो इतनी मेहनत दूसरी पार्टियां कर रही हैं, सब पे पानी फिर जाएगा? सब पे पानी फिर रहा है, ये तो बहुत कोई गलत। गुंजाइश नहीं है जी। मतलब 3 सीटें, 5 सीटें, 8 सीटें जो आती थी वो भी गायब है। देखो, लेकिन मुश्किल लग रहा है जी। जैसे आप तानाशाही चला रहे हैं ना पुलिस प्रशासन से, कहीं भी गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस को लेके, तो लगता नहीं है, जनता जाग गई है। इनकी तानाशाही दिख रही है कि मोदी दिल्ली में आ जाएगा तो क्या करेगा। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे मैंने सर से भी ये सवाल लिया कि जैसे सत्ता में जीत के ऐसी पार्टी आ जाती है जो आम आदमी पार्टी है, एलजी से जो भिड़ाव चलता रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, फाइलें रुकी रहती हैं, या
एक मत नहीं होता बहुत सारी चीजों को लेके, और कई चीजों की जो रिबन काटने जाते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने के बाद, उसमें भी ये रहता है कि मैं काटूं कि वो काटे, एक जगह दोनों ही पहुंच जाते हैं। आपको नहीं लगता इन सब चीजों से दिल्ली की जनता का नुकसान बहुत होता है? दिल्ली की जनता का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इसमें ना एलजी साहब जबरदस्ती घुसते हैं। वो हमारी फाइलें, मतलब दिल्ली सरकार की आम आदमी की फाइलें रोक लेती है, परेशान कर रही है। वो कहीं ना कहीं हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब नेगेटिव हो जाए कि ये काम नहीं कर पाए, इतने साल हो गए। वो इसलिए वो रोकते हैं इस फाइल को। तो इस बार सरकार बना लेगी आम आदमी पार्टी? हाँ जी, बनेगी जी। हाँ जी। दोनों पार्टियों से एक ही चीज सुनने को मिलती है सर, कि अगर मैं बीजेपी की रैली में जाता हूँ तो यही कहानी वहां से भी सुनने को मिलती है, और यही कहानी यहाँ से सुनने को मिल रही है। आपसे पूछ लेता हूँ, आपके छतरपुर में मुख्य क्या काम है? पूरे छतरपुर में क्या मुख्य काम रह गए 10 साल में, जो आपको लगता है होने थे पर वो अटके रह गए? मेन 4-5 मुख्य एक तो रोड नाली के जो काम थे, मेन रोड थे, वो हमारे विधायक ने साजिश करके काम को रोक दिया गया, और उनको ये पता था कि भी हम काम रोकेंगे तो आम आदमी पार्टी बदनाम होगी। इस वजह से वो काम रोक रखे थे। जब से ब्रह्म सिंह तंवर जी आए हमारे यहाँ पे कैंडिडेट बनके, उन्होंने कार्य संभाला है। कार्य संभालने के बाद में धीरे धीरे सारे काम पूरे हो जाए। धीरे धीरे सारे काम पूरे हो जाएंगे? हाँ, पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अभी भी चल ही रहे हैं काम। कहीं भी जाकर देख लो, संडे मार्केट को देख लो, पूरी तरीके से बढ़िया काम हो गया। जो बंद रोड था वो भी हो गया, इधर डेरे मंडी वाला रोड था ये भी क्लियर कर दिया। तो जब से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, तब से ब्रह्म सिंह भाई साहब ने काम बहुत तेजी से चालू कर दिया, और आगे भी जो भी काम छुटे हुए हैं उनको सबको पूरा कर दिया। ये पर्सनल फंड से काम कराया जा रहा है? नहीं, दिल्ली सरकार के फंड से। दिल्ली सरकार के फंड? जी हाँ। तो जब चुनाव अनाउंस हो जाता है, आचार संहिता लग जाती, तब भी काम हो जाता है? ये पहले पास हो रखे थे, उनको रोक दिया गया था इन्होंने साजिश के अनुसार। तो जो जितने भी पास हो रखे थे वो चालू है। और समस्या ये बताएं। चले, एक प्रश्न मेरा था, जैसे कि जो मांडी का रोड है, मांडी तक जो आता है छतरपुर से निकल के, बहुत दिनों से ऐसा कहते हैं उसको डबल रोड बनाने की योजना है, कई सालों से 20 साल से वो चीजें अटकी हुई है। क्या लगता है किस वजह से अटकी हुई है? ये हमारे विधायक की नालायकी की वजह से अटके हुए हैं, नहीं तो अब से पहले ये डबल रोड होना था, और इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। उसके जो दोनों तरफ, एक तरफ फार्म हाउस है, एक तरफ घर हैं कई लोगों के, पूरा रोड अगर आप देखोगे, क्या समाधान होगा? टूटेंगे सारे? बिल्कुल एलिवेटेड बनेगा? बिल्कुल, उनको एक्वायर किया जाएगा। एक्वायर करके जो फतेहपुर थाना है उसके पीछे से रोड है वो, तो एक्वायर करके वो रोड निकलेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने हिसाब से? पिछले 10 सालों में होते हुए भी जो काम नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से आप लोग तो ये बात क्लैरिटी से बोल रहे हो, लेकिन जो आम पब्लिक है ना वो बड़ी कंफ्यूज सी है जी। रियलिटी में अगर आप बात करोगे ना, हमारे तो जो आम आदमी पार्टी में थे उधर पहुंच गए, उधर वाले इधर आ गए, तो जनता को समझ में नहीं आ रहा रियलिटी में। ये तो नेता वाली बात हो गई, रियलिटी समझ में ना किधर किधर। रियलिटी में जो 5 साल भाई साहब को मिलेंगे, जितने भी काम पुराने रुके हुए हैं एक एक करके सारा काम हो जाएगा। ये 5 साल की गारंटी है, और ये अरविंद जी की गारंटी है, और हमारे विधायक जी ब्रह्म सिंह तंवर जी की गारंटी है, और पब्लिक को पूरा विश्वास देके हम कहना चाहते हैं कि ये सारे काम पूरे होंगे। चलिए।